मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे सारे दुनिया के साइकेट्रिस्ट हैं, अगर वो ज्योतिष को पढ़ लें, जान लें, तो दे विल बी एब्सोल्युटली पिन पॉइंटिंग दी क्या कह सकते हैं, रेमेडियल देते हैं शनि महाराज जी को। तो शनि हमारे जीवन में वो नियम, सिस्टम्स या वो हमारी साइकोलॉजी को खराब कर सकते हैं, क्योंकि कभी हम अपने ही माइंड में जो चीज़ें, तो शनि एक बड़ा योगदान रहता है शनि का डिस्टर्ब करने का हमारी चेतना को। राहु और केतु ले लेते हैं, वन ऑफ द अगेन लाइक शनि, जो डिस्टर्ब करते हैं, जो कर सकते हैं हमारे मन को, क्योंकि हमारे मन की जो स्थिति है उसका सबसे बड़ा प्रभाव, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाए, मन तक पहुँचती है और हमें अच्छा अच्छा लगता है। और मन अगर शांत और चित्त ठीक है तो हमारे माइंड जो है वो ठीक रहेंगे। अगर वो अशांत है तो इतने कभी पीड़ित हो जाते हैं कि हमारे डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। नींद का डिसऑर्डर होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है, खान पीन का डिसऑर्डर। नमस्कार। नमस्कार। आज का जो विषय है हमारा वो आज हम जानेंगे कि हमारी जो साइकोलॉजी है, जिसको हम मनोविज्ञान कहते हैं, उसमें ज्योतिष का कितना योगदान है, वो हम आचार्य जी से जानेंगे कि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से कहते हैं, उसमें कितना योगदान है ज्योतिष का। जी, बहुत 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा आपने विकास जी। आप सच में बहुत ही जो हमारे कोर पॉइंट्स हैं जीवन के, उसको आप छू रहे हैं। हम सही रूप में कहेंगे तो ये है कि ज्योतिष क्या हमारे साइकोलॉजी, हमारे मनोविज्ञान को बैलेंस करने में मदद कर सकती है। इज इट पॉसिबल कि किसी की साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, प्रैक्टिकल टर्म में उनके नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कोई साइकोटिक डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन भी उसमें कहा जाता है, विच कैन बी मैनिक डिप्रेशन टू द लेवल, मैनिक मतलब पागलपन के लेवल पे चली जाती हैं डिप्रेशन की भी। हम साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं अपने माइंड में, हमारी साइकोलॉजी इफेक्टेड होती है हमारी चीज़ों के साथ, जीवन के साथ। उसमें ज्योतिष का क्या कोई योगदान हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो हेल्प करती है इसको समझने के लिए? जैसे एक मनोवैज्ञानिक होता है, जैसे साइकेट्रिस्ट होते हैं, इज इट पॉसिबल? वो उत्तर ये है 101%। 101% होता तो नहीं है, पर 100% आप लीजिए, 100%। डेफिनेटली मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे सारे दुनिया के साइकेट्रिस्ट हैं, अगर वो ज्योतिष को पढ़ लें, जान लें, तो दे विल बी एब्सोल्युटली पिन पॉइंटिंग दी क्या कह सकते हैं, रेमेडियल मेथड्स टू इम्प्रूव समबडीज मेंटल डिसऑर्डर्स, जो हमारे माइंड के साइकोलॉजी के डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई भी तरह का साइकोटिक हो। साइकोटिक मीन्स एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन आवर साइकोलॉजी, तो दैट कैन बी डेफिनेटली हैंडल। और बड़ा कॉमन डिप्रेशन एक चीज़ है जो हमारे समाज के अंदर रहती है, हमारे बच्चों में रहती है। वो डिप्रेशन कितनी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, कि जिसके प्रभाव से आदमी अपने जीवन में कितना कितना खो जाता है, कितना गलत हो जाता है उसके साथ जीवन में, अपने ही माइंड की एक दुविधा के कारण, एक मेंटल इश्यूज के कारण। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट 101%, क्योंकि दीज एनर्जी जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम ग्रह कहते हैं, बेसिकली वो ग्रह नहीं, हमारी अपनी ऊर्जाएं हैं, हमारी अपनी साइकोलॉजी है, राइट? हम छोटा छोटा पॉइंट लेंगे एक एक शब्द में। सूर्य हमारा अहंकार है, या अहम आकार, मेरे स्वयं का आकार, ईगो कहते हैं उसको। राइटली अंडरस्टैंड अगर वो ईगो को करेंगे तो ईगो का मतलब नेगेटिव नहीं होता। ईगो का मतलब होता है कि मेरी अपनी स्वयं की वर्थ क्या है, हु आई एम, जो मेरा अपना एहसास है। और वो हम हर एक इंसान को अपने रूप में, अपने ढंग से, जहाँ उसके सूर्य कुंडली में बैठे हैं, वहाँ पे हमें समझ में आएगी वो बात, और लगन से समझ में आएगी बात। दूसरा बात होता है चंद्र। चंद्र हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात, सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा हमारे अंदर जो साइकोलॉजी के अंदर प्ले करती है, वो हमारी मन की स्थिति, मानसिक स्थिति या मन की स्थिति को हम कह सकते हैं। तो मन की स्थिति जो जानेंगे हम चंद्र से जान सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ में आएगी आपको। किस घर में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा के साथ कौन सी चीज़ें ऐसी मिश्रित हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपके अंदर की साइकोलॉजी को हिलाती हैं, या आपके साइकोलॉजी को अव्यवस्थित कर देती है, व्यवस्थित रूप से हटा सकती हैं। वो चंद्र से समझ आएंगे हमें बात, डेफिनेटली। मंगल हमारा जोश होता है, हमारा पराक्रम भाव होता है, हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हमारे गट्स होते हैं। वो अगर जीवन में हम खो जाते हैं, या हम उसको, उस ऊर्जा को हम नहीं पा पाते, हम जानेंगे, यहाँ से हम ज्योतिष से जान सकते हैं। बुद्ध हमारी एनालिटिकल एबिलिटी होती है, किसी चीज़ को एनालाइज कर पाना, सॉर्ट आउट कर पाना, डिसर्न कर पाना, उसमें क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब चीज़ों का समझ में आना, दैट एबिलिटी को हम कहेंगे, लॉजिकल माइंड को कहेंगे हम बुद्ध है। ऑफ कोर्स अगर वो हमारी अच्छी है तो हमें समझ में आती है बातें, कौन सी चीज़ क्या है। और उसके बाद बृहस्पति, गुरु, ज्ञान की बात हो रही है। कितना ज्ञान आप रखते हैं किसी बात के बारे में, उतना आप समझ पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। और गुरु है वो आपके, बृहस्पति जो है, गुरु होते हैं आपके मार्गदर्शक। गुरु हमेशा उसको लेते हैं जो आपको जीवन को आपके स्तर से आपके स्तर को उठाने की कर सकते हैं, वो काम, वो गुरु होते हैं। ऑफ कोर्स उसका योगदान बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लेते हैं शनि महाराज जी को। तो शनि हमारे जीवन में वो नियम, सिस्टम्स या वो हमारी साइकोलॉजी को खराब कर सकते हैं, क्योंकि कभी हम अपने ही माइंड में
जो चीज़ें, तो शनि एक बड़ा योगदान रहता है शनि का डिस्टर्ब करने का हमारी चेतना को। हम ये नहीं कहेंगे कि वो डिस्टर्ब करे, जैसे आदमी जेल में बंद है उस तरह से होता है शनि का भाव माइंड के अंदर, कि मैं बंद क्या हूँ इस बंधन में, मैं इस चीज़ से कैसे मुक्त हूँ। वो शनि की बैलेंसिंग स्थिति को हमें मालूम पड़ सकता है कि हमारी मानसिक स्थिति में वो कितने इफेक्टिवली कंस्ट्रक्टिव हैं कि डिस्ट्रक्टिव हैं। हमारे वो कुछ चीज़ें जो हैं जीवन में बना रहे हैं, ये हमारे जीवन में उन चीज़ों से, उन कारणों से हमारा मन टूट रहा है या उन कारणों से हम दुखी होते हैं। हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं शुक्र। शुक्र एक्चुअली आनंद का स्वामी है, प्लेजर का स्वामी है, या वो ऊर्जा हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर ऊर्जा जो हमें एक मज़ा देती है, प्लेजर देती है। एक शब्द कहेंगे शुक्र का तो, या वीनस का, वो होता है प्लेजर। वन वर्ड फॉर दैट। वो प्लेजर हमारी इंद्रियों के सुख से मिलता है हमें, या वो प्लेजर हमें किसी भी रूप में मिलता है, वो प्लेजर को हम शुक्र कहते हैं। डेफिनेटली अगर आप उसमें अच्छे हैं, उस ऊर्जा में, तो अपने जीवन के अंदर वो अपने आनंद से महसूस कर रहे होंगे, मज़े से महसूस, कहते हैं मज़ेदार जीवन चल रहा है। वो नहीं चल रहा है तो शुक्र का कहीं इशू है वो, और उससे हमें समझ में आएगा उसकी मानसिक स्थिति में, वो उसका एलिमेंट, वो पार्ट जिसमें अपने जीवन में उन चीज़ों को प्लेजरफुल मज़े के साथ जी पा रहा है कि नहीं जी पा रहा है। राहु और केतु ले लेते हैं, वन ऑफ द अगेन लाइक शनि, जो डिस्टर्ब करते हैं, जो कर सकते हैं हमारे मन को, क्योंकि हमारे मन की जो स्थिति है उसका सबसे बड़ा प्रभाव, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो मैं डिप्रेशन में जाते हैं, या हम मनुष्य एज ए ह्यूमन हम वो डिप्रेशन को या उस भाव को महसूस करते हैं अपने अंदर। और राहु वो ऊर्जा होती है जो हमें चाहती है, ललाहित करती है वो चीज़ पाने की, लक्ष्य को पाने के लिए। इंद्रियां होती हैं राहु हमारी। राहु वो है कि जो हमारी इंद्री को चाहिए, हमारी सेंसेस को चाहिए, वहीं से सेंसेस एक समझ लीजिए फनल है, वहाँ से वो चीज़ जाके हमारे मन तक पहुँचती है और हमें अच्छा अच्छा लगता है। और मन अगर शांत और चित्त ठीक है तो हमारे माइंड जो है वो ठीक रहेंगे। अगर वो अशांत है तो इतने कभी पीड़ित हो जाते हैं कि हमारे डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। नींद का डिसऑर्डर होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है, खान पीन का डिसऑर्डर, कोई लोग बहुत खाना शुरू कर देते हैं, कोई लोग बहुत कम खाते हैं, या कोई लोग कुछ और हो जाते हैं, कोई लोग तो डिसऑर्डर बहुत डिफरेंट लेवल पर चले जाते हैं, साइकोटिक इश्यूज हो जाते हैं, तो साइकोलॉजिकली अनबैलेंस हो जाते हैं वो लोग। तो इन को जानना, राहु से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, राहु की स्थिति से बहुत कुछ समझ सकते हैं। केतु हमारी इनेट एनर्जी है जो हम बाय बर्थ लेके आए हमारे अंदर, वो डिस्टर्ब तो नहीं है कहीं, इस लेवल की डिस्टर्ब है कि आपकी जो चेतना को इफेक्ट कर रही है। तो व्हाट यू ब्रॉट फ्रॉम योर पास्ट कर्म, केतु होते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्म, उसमें इस जन्म का कोई योगदान अभी आया नहीं है। इस जन्म में योगदान हम खाली अध्यात्म, उसको रियलाइज करके ही कर सकते हैं। तो हम कहते हैं केतु के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा, वो मोक्ष तक जाने का भी हमारा एक ऊर्जा का हमारे जो साथ देती है, तो वो कारका है हमारे अकॉर्डिंग टू ज्योतिष प्रिंसिपल्स या सूत्र। वहाँ पे लिखा गया कि केतु क्या है, हमारे मोक्ष का कारक है। वही हमें भरेगा पूरे, जैसे हमने चर्चा की थी पहले कि मन की इच्छाओं को भरने को के बाद मोक्ष की संभावना है। जब तक मन की इच्छा पूरी नहीं हुई है आपकी, आप परिपूरित नहीं हो, तो मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोह आपका अटैचमेंट जब पूरा हो गया तो आप कह सकते हैं कि हो गया। वो केतु है, केतु वो धड़ है जो एक राक्षस था जिसका काटा गया था, जैसे हम जानते हैं राहु केतु। एक सांकेतिक कहानी लिखी गई है राहु और केतु के बारे में। तो केतु वो धड़ होता है, पेट होता है, जिसके अंदर सब चीज़ जाती है, सामान जाता है, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी जो लालसा। रेमेडीज भी होते हैं, हाँ डेफिनेटली। तो उसकी रेमेडीज जो है उससे हम उपचार कर सकते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज का जो ह्यूमन लाइफ में आते हैं। ऐसे हम थोड़े से उदाहरण दे देंगे आपको चढ़े जाते हुए एक समय में, कि ऐसे हमारे पास आए भी थे, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स आए थे हमारे पास, डिप्रेशन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, साइकोलॉजिकल, जिसमें कहते हैं ना कई छोटी छोटी बातें रह जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ये लार्ज नंबर में लोग हैं हमारे साथ जिसमें जिनके अंदर ये इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। 100% वो ज्योतिष से ठीक हुए हैं, उनको समझ में आई है, और वो आज बड़े अच्छे रूप में अपने जीवन को जी रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं। जो लोग मेडिसिन खा रहे हैं डिप्रेशन के या किसी चीज़ की, वो कम हो जाती हैं, छूट जाती हैं? देखिए, अगर हम मेडिसिन की बात करेंगे, मूल रूप से जितनी भी मेडिसिन बनाई हैं, क्योंकि ये जो वेस्टर्न साइंस है, जो विज्ञान जिसको हम कहते हैं मेडिकल साइंसेस, वो अभी अभी नई नई जन्मी है, 100 साल 150 साल पुरानी है, मनोवैज्ञानिक के ऊपर जो हुई है। अगर सिगमंड फ्रॉइड पहले थे इंसान जिन्होंने साइकोलॉजी की, अकॉर्डिंग टू देम, जो उसके फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, दुनिया में जहाँ से इंग्लिश मेडिसिन आई हैं, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो सिगमंड फ्रॉइड से शुरू हुई थी। अगर उनको पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत यंग हैं, बहुत छोटे लेवल की अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनकी। दे डोंट नो ह्यूमन माइंड, उनको माइंड के उसके भीतर नहीं जा पाए हैं इतने ज़्यादा, उसको कैसे ठीक करें। तो वो जो दवाई बनाते हैं उसके लिए, वो खाली एक सेडेटिव की तरह होती है, जिससे नींद आ जाए, आदमी का दिमाग शांत हो जाए। असल में वो बेसिकली वो स्लीपिंग पिल्स हैं, वो आपके माइंड को सुलाती हैं। तो वो दवाई नहीं कह सकते हम उनको, अगर हम सही रूप में उसको यथार्थ में जानेंगे कि असल में उसका क्या इफेक्ट है।
उसका इफेक्ट इतना ही है। हाँ, देयर आर सर्टन मेडिसिन कि वो कुछ केमिकल्स की तरह हैं, वो आपके शरीर भी, हमारा जो शरीर है वो बेसिकली अगर हम कहेंगे तो एक तत्व से बना है, तो तत्व के ज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, तो बेसिकली केमिकल्स। तो हमारा बॉडी जो है केमिकल सूप है, जिसमें डाइजेस्टर जूस हमें समझ में आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो, HCl हमें समझ में आता है, बाकी भी चीज़ें। तो हमारे शरीर के अंदर नथिंग बट वी हैव अ केमिकल्स, एक केमिकल सूप है। वो कुछ और केमिकल डाल के किसी केमिकल की थोड़ी बहुत आगे पीछे कर देते हैं चीज़, पर लेकिन डू यू थिंक दे आर एबल टू एम्प्टी दी मैड हाउसेस, जो पागल खाने क्या उन्होंने खत्म कर दिए? नहीं, राइट। तो उनके पास उसका सोल्यूशन है नहीं, राइट, पूर्ण रूप से। पर 100% ज्योतिष में है, 100% ज्योतिष। लेकिन हम ये कहेंगे किसी को पागल खाने से हम बाहर ला सकते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा, वो थोड़ी सी इशू है, क्योंकि ज्योतिष का मतलब ज्ञान से है, समझ से है। अगर हम उस स्थिति के लोगों को नहीं ठीक कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, उनके बाहर के उपचार करके उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो पागलपन है, उनकी जो साइकोटिक डिसऑर्डर, उसको कम कर सकते हैं। नहीं, हम आप कहेंगे कि पागल खाने से आप बिल्कुल ठीक कर दें, शायद पॉसिबल हो, नहीं हो, पर अभी हमारे संज्ञान में से चीज़ आई नहीं है, लेकिन हम इसकी कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन हम समझते हैं इस चीज़ को कि उनका पॉजिटिव इफेक्ट 100% होगा। और जैसे हमने उदाहरण दिया आपको कि ऐसे लोग आए हमारे पास, वो ठीक हुए हैं हमारे पास, तो हम ये कहेंगे कि ज्योतिष जो है 101% या 100% एक ऐसा ज्ञान है जो यथार्थ में आपको बताता है हमारा मनोविज्ञान क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी साइकोटिक, उसमें कोई डिसऑर्डर्स हैं तो वो क्या है और क्यों है, और उन साइकोटिक डिसऑर्डर्स का, उन मनोवैज्ञानिक इश्यूज का उपचार भी 100% उसमें है, और उसका इफेक्ट भी हमने देखा है प्रैक्टिकली हमारी अपनी इस जीवन के अंदर। तो ये हमारा प्रश्न था। धन्यवाद।